नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्रीमान रामशरण जहांगीर जी। आप चीफ मैनेजर भारत पेट्रोलियम से रिटायर्ड हुए हैं और साथ ही आप अखिल भारतीय जहांगीर ब्राह्मण महासभा प्रदेश सभा राजस्थान के छात्रावास के प्रभारी पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार सर। सर, हम आपके शुरुआती जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। सर सर्वप्रथम तो मैं विश्वकर्मा टुडे और ख़ास करके आप नरेश जी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस ख़ास मुलाकात में मुझे बुलाया और इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब मैं मेरा परिचय देता हूँ। मेरा नाम रामशरण जहांगीर है। मैं भारत पेट्रोलियम से एज ए चीफ मैनेजर रिटायर हुआ हूँ और मैं मूलतः चीथवाड़ी गाँव जयपुर ज़िले में है, वहाँ का निवासी हूँ। वहाँ मेरा जन्म हुआ था। जी। मेरे पिताजी श्री राधेश्याम जी जहांगीर थे जो फर्नीचर का काम करते थे। हम 4 भाई हैं। मेरे बड़े भाई साहब हैं, उनका चंदबाजी में वर्कशॉप है, थ्रेशर बनाते हैं वो। मैं हूँ भारत पेट्रोलियम में नौकरी करता था। मेरा छोटा भाई राम अवतार जहांगीर सेक्रेटेरिएट में नौकरी करते हैं, जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं वो। जी। और उनसे छोटा भाई वो भेल के अंदर काम करते हैं, कोटा में पोस्टिंग है। बहुत बढ़िया। सर, आपकी शिक्षा के बारे में बताएं। मेरी शिक्षा का जहाँ सवाल है, मेरी जो है मिडिल स्कूल तक की शिक्षा मेरी गाँव में हुई, गाँव के जी। सरकारी स्कूल में हुई और उसके पश्चात मैं जयपुर में आया। जयपुर में दरबार स्कूल से मैंने 11वीं तक जो है कॉमर्स स्ट्रीम में पढ़ाई करी। उसके बाद मैंने टेक्निकल इंस्टीट्यूट से आईटीआई से टेक्निकल जनरल ट्रेड से मैंने जो है डिप्लोमा 2 साल का लिया और डिप्लोमा के दौरान मैं पूरे राजस्थान में नंबर 1 था। पूरे राजस्थान में मुझे 2 स्कॉलरशिप मिलती थी। राजस्थान स्टेट से स्कॉलरशिप मिलती थी उस ज़माने में और भारत सरकार से मुझे 15 रुपये की स्कॉलरशिप प्रति माह मिलती थी, जिससे मैंने मेरी पढ़ाई पूरी करी। उसके बाद वहीं पर मेरा भारत पेट्रोलियम ने कैंपस ही सिलेक्शन कर लिया था। अच्छा, मतलब आईटीआई की जस्ट बाद हाँ, आईटीआई जस्ट बाद आईटीआई में रहते हुए ही मेरा कंपनी ने जो है वहीं से प्लेसमेंट। कैंपस सिलेक्शन प्लेसमेंट हो गया था मेरा। जी, बहुत बढ़िया। तो आईटीआई से और अभी भारत पेट्रोलियम से रिटायर हुए जब तक का सफ़र थोड़ा-सा बताएँ? अप्रैल 1981 में भारत पेट्रोलियम ज्वाइन किया था एज ए टेक्नीशियन, जी। रिटेल टेक्नीशियन। उसके बाद नौकरी में रहते हुए मैंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया, राजस्थान यूनिवर्सिटी से बीकॉम किया। तत्पश्चात मेरा ट्रांसफ़र हो गया था अजमेर। तो अजमेर उस टाइम अजमेर यूनिवर्सिटी बनी ही थी, तो वहाँ से मैंने एमकॉम बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप से अजमेर यूनिवर्सिटी से मैंने एमकॉम किया। जी। उसके पश्चात नौकरी में रहते हुए इंटरनल प्रमोशंस के एग्ज़ाम्स होते हैं, वो मैंने पास किए और मुझे प्रमोशन मिल गया 1985 के अंदर। मुझे एज ए मैनेजमेंट कैडर के अंदर एज ए एग्जीक्यूटिव मुझे जो है प्रमोशन करके मेरा ट्रांसफ़र कर दिया गया उदयपुर। अच्छी बात है। उसके बाद उदयपुर से फिर मुझे जो है प्रमोशन दिया गया एज ए असिस्टेंट मैनेजर और मेरा ट्रांसफ़र किया गया जोधपुर। जोधपुर में मेरे काम को देखते हुए ज़िम्मेदारी से साथ ईमानदारी से काम किया, जी। तो कंपनी ने मुझे और प्रमोट करके मैनेजर बना करके मुझे मथुरा ट्रांसफ़र किया। बहुत बढ़िया। मथुरा के बाद मेरा ट्रांसफ़र हुआ बीकानेर। बीकानेर के बाद मेरा ट्रांसफ़र हुआ अहमदाबाद। अहमदाबाद से फिर जो है मुझे सीनियर मैनेजर पद का बाद मुझे जो है प्रमोशन हो गया था। जी। उसके बाद जयपुर ट्रांसफ़र, जयपुर में चीफ मैनेजर से मैं रिटायर हुआ हूँ। बहुत बढ़िया। सर, इस सफ़र में आपकी कुछ उपलब्धियाँ भी रही है, उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ? इस नौकरी के दौरान मैंने काफ़ी उपलब्धियाँ हासिल करी हैं। जैसे ख़ास करके मैं टेक्निकल लाइन से था, चूँकि हम जागीर समाज से आते हैं, जी। तो टेक्निकल लाइन में तो हमारा दिमाग चलता ही है। तो मैं मेंटेनेंस देखता था पेट्रोल पंप की जी। और पेट्रोल में अनेक दिक्कतें आती थी। जैसे एक डॉक्टर स्टेथोस्कोप की तरफ से जो है चेस्ट पे लगा के आपका मरीज़ की बीमारी पता करता है, जी। वैसे ही मैंने एक टूल बनाया था, एक गैजेट का डेवलप किया था, जिससे पेट्रोल पंप की जो बीमारी थी उसे तुरंत मतलब पिन पॉइंट पे वो बीमारी पकड़ता था, जिसको पूरे भारतवर्ष में उसको सराहा गया। और बॉम्बे में इसका जो है मेरा प्रेजेंटेशन था। बॉम्बे में जो है बड़े-बड़े रिटायर्ड जूरीज़ थी, वहाँ पे उनके सामने प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने मेरा जो है ये आइडिया बहुत अच्छा लगा, उन्होंने सराहा और मेरे को जो है वो प्रोत्साहन रूप में बहुत बड़ी शील्ड दी गई वहाँ से बॉम्बे में। हमारे चेयर में ट्रॉफ़ी दी गई और कैश अवार्ड भी दिया गया था मेरे को। बहुत बढ़िया। और इसके अलावा भी जब मेरी मथुरा में पोस्टिंग थी, तो एक बार ऐसा हादसा हो गया था कि जैसे जयपुर में जो हादसा हुआ था सांगानेर वाला, जी। ऐसा ही हादसा वहाँ पे भी हो सकता था। तो चूँकि हम खानदानी टेक्निकल जागीर से बिलॉन्ग करते हैं, तो मैंने अपना आइडिया लगाया और एक ऐसा लीकेज था, उस लीकेज को मिटाने के लिए जो मैन्युफैक्चरर है उनके सारे लोग आ गए थे, लेकिन उनसे ठीक नहीं हुआ। तो फिर कंपनी ने उसको आपको शायद पता होगा कि BS4, BS6 का जो है प्रोडक्ट आज मार्केट में रहता है, जी। तो उसको BS6 को BS4 में कन्वर्ट करने के डाउनग्रेडेशन का जो है कंपनी ने परमिशन दिया था। मैंने अपना दिमाग लगा के उसको ठीक किया 1 घंटे में और कंपनी का 6 करोड़ रुपया मैंने बचाया। तो बहुत उसके लिए मुझे बहुत बड़ा प्रोत्साहन स्वरूप काफ़ी जो है वाहवाही मिली थी और काफ़ी प्रोत्साहित किया गया था मेरे को। जी। ये मेरा ख़ास अचीवमेंट है। वैसे छोटे-मोटे तो बहुत होते हैं, लेकिन ये मैंने जो मुख्य 2 बताए हैं,
जी, ये एक मेरे जीवन का काफ़ी अच्छा कामयाबी थी। बिल्कुल सर। सर बात करते हैं व्यस्ततम समय निकाल कर आप समाज में जुड़े और समाज में काफ़ी आपका योगदान है, तो हम चाहेंगे कि आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ और कैसे शुरुआत हुई इसकी? मैं बताऊँ, मेरी जब उदयपुर पोस्टिंग थी तो हमारे जो है उदयपुर में एक्चुअली सुथार होते हैं और जागीर होते हैं। तो जागीर जितने भी थे वो सारे जयपुर साइड के थे। तो सभी जागीर ने मिलके एक संस्था बनाई और उसके सूत्रधार थे हमारे कजोड़ जी, वहाँ पे थे कजोड़ी शर्मा, आजकल तो नहीं रहे वो। अच्छा, एक लालचंद जी शेखावटी सीकर के थे, वो भी अभी नहीं रहे। सबने मिलकर के एक 150 आदमियों का एक समूह बनाया और हमने जो है वहाँ पे विश्वकर्मा जागीर समाज के नाम से एक संस्था बनाई। जी, और उसके लिए हमने मतलब उसके हम जो है उस संस्था का हमने रजिस्ट्रेशन कराया, उसके हम फाउंडर मेंबर में हैं। तो वहाँ हमने काफ़ी सेवा करी। उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र हो गया जोधपुर, तो फिर जो है समाज से थोड़ा-सा कट गया था मैं। वापस ब्रेक लगा। बट अभी जब जयपुर में मेरी लास्ट पोस्टिंग जयपुर हुई, तो जयपुर में आके फिर समाज से मैं जुड़ा हूँ जी, और अभी हॉस्टल का वार्डन के रूप में मैं कार्यरत हूँ। बहुत बढ़िया। सर समाज सेवा में आपकी क्या-क्या उपलब्धियाँ रही हैं उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ? समाज सेवा में जैसे मैं बताया कि उदयपुर में हमने संस्था करी थी शुरुआत में, हमने वहाँ पे मैं एक्चुअली वहाँ पे प्रचार मंत्री के रूप में काम करता था। अच्छा, और हम लोग वहाँ पे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसके अंदर जो हमारे समाज के दूर-दराज से लोग आते थे, बीमार होते थे, भर्ती होते थे, जी, उनको हम जो है दवाई मुफ़्त में उपलब्ध कराते थे वहाँ पे, फ्रूट्स उपलब्ध कराते थे उनको। उसी के साथ-साथ मैं लॉयंस क्लब से जुड़ा हूँ। लॉयंस क्लब में उदयपुर में भी मैं था और जयपुर में भी लॉयंस क्लब में जुड़ा हूँ। लॉयंस क्लब का मेन मोटो है, ये ऑल दुनिया में इसका जो है ब्रांचेज़ है लॉयंस क्लब की, जी, और ये समाज सेवा का कार्य करता है। समाज में जो पिछड़े लोग हैं या जो नीडी लोग हैं, उनकी सेवा हम समय-समय पे करते हैं। जैसे कल भी हमारा मिलिट्री एरिया के अंदर मिलिट्री हॉस्पिटल में कैंप है हमारा, जी, उसमें सभी डॉक्टर्स को हम ले जाएँगे बड़े-बड़े हॉस्पिटल से और वहाँ पे उनका फ्री चेकअप कराएँगे और इस टाइप के हम काम करते हैं। बहुत स्कूल्स में जैसे बच्चों को यूनिफ़ॉर्म देना, जो अभी ज़रूरतमंद है। सर्दी के अंदर जो है, अभी हमने पिछले हफ्ते ही कंबल वितरित किए थे उसमें जाकर के काफ़ी लोगों को। अच्छा, तो ऐसे हम समाज सेवा का काम करते रहते हैं, समय-समय पर करते रहते हैं। बहुत बढ़िया। बात करते हैं अपनी नौकरी की। नौकरी आपने बहुत अच्छे तरीके से करी है। साथ में समाज सेवा में भी आपका काफ़ी रुझान रहा है, वो भी अपने अचीवमेंट्स में है। तो मैं चाहूँगा इन सब के पीछे कहीं न कहीं परिवार का हाथ होता है। तो थोड़ा-सा परिवार के बारे में भी आप बताएँ? बिल्कुल, परिवार का बिल्कुल पूरा सहयोग रहता है। मेरे पिताजी लकड़ी का काम करते थे। हम 50-60 साल पहले चीथवाड़ी से जयपुर आ गए थे और पिताजी का वर्कशॉप था। मैं शुरू से मेहनती रहा हूँ। जब स्कूल जाता था तो स्कूल से वापस आकर के घर में जो है मदद करता था। पिताजी कारखाने में काम करता था जी, और जब गाँव में भी मिडल स्कूल तक पढ़ता था, गाँव में मेरे भाई साहब का वर्कशॉप था, तो वहाँ पे भी मैं रात तक काम करता था, तो बड़ी मेहनत करी है। इसी प्रकार नौकरी में रहते हुए मैंने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया और काफ़ी अचीव मतलब मैंने अपने टारगेट्स अचीव किए, जी। तो इसलिए आज जो है लास्ट में चीफ मैनेजर पद तक मैं पहुँचा। अब बात करते हैं अपनी आपकी शादी और बच्चों के बारे में, परिवार के बारे में थोड़ा-सा बताएँ? मेरी शादी, मेरी पत्नी का नाम है कांता जांगेड़ और गाँव आसपुरा देवराड़ा के पास में बाबाजी वाला आसपुरा, वहाँ की रहने वाली है। उनके पिताजी, उनके पेरेंट्स, भाई सब दिल्ली में रहते हैं और वो ठेकेदारी काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, वो बिल्डर का काम करते हैं। अच्छा, और मेरे परिवार में 3 बच्चे हैं। जी, बड़ा बेटा मेरा यतेंद्र जांगीर है, वो अमेरिका में कैलिफ़ोर्निया में सेटल है और वो वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब करता है। और उसकी बहू है, वो भी जयपुर की हैं, वो गूगल में सर्विस करती है, इंजीनियर है वो भी। जी, सेकंड बेटा मेरा जितेंद्र जांगीर है, जो दिल्ली श्री राम कॉलेज से उसने ग्रेजुएशन किया था। जी, फिर अहमदाबाद से एमबीए करके वो बैंकिंग सेक्टर में अहमदाबाद में सेटल अभी। उसकी पत्नी सीएस है और छोटा बेटा, तीसरा बेटा जो मेरा है वो वैभव कुमार जांगीर है। जी, उसने होटल मैनेजमेंट से इंग्लैंड से उसने पढ़ाई करी और यहाँ पे पहले उसने अपना छोटा-सा व्यवसाय शुरू किया था फ़ास्ट फ़ूड का। बट जी, अभी कोरोना के कारण से वो व्यवसाय बंद करना पड़ा। तत्पश्चात वो अभी नौकरी कर रहा है, एज़ ए हेड शेफ़ नौकरी कर रहा है जयपुर में। उसकी पत्नी भी एमए है और मेरे 6 पोते-पोती हैं, दोनों के तीनों बच्चों के 2-2 बच्चे हैं। बड़े बच्चे के एक बड़ी बेटी है, पोती है, फिर छोटा बेटा है, पोता है, बीच वाले के 2 पोते हैं और छोटे के 2 पोते हैं। बहुत बढ़िया। अभी वर्तमान में आप कहाँ निवास कर रहे हैं सर? मैं वर्तमान में विद्यासागर नगर सेक्टर 2 में रहता हूँ, प्लॉट नंबर 114 है मेरा। जी, और रिटायरमेंट के बाद मैंने एक छोटा-सा व्यवसाय की तरफ जो है मुड़ा, व्यवसाय स्टार्ट किया मैंने और आईवीआर एक फ्रेंचाइज़ी ली है मैंने क्लियर देखो की। जी, जो क्लियर देखो पूरे भारतवर्ष में लगभग 100 उसके स्टोर्स हैं, तो मैंने भी जो रिटायरमेंट के बाद अपना कुछ भाई मैं हमेशा जो है कार्य करता रहूँ, मैं घर पे ना बैठना पड़े, तो एक जी, स्टोर लिया है और टोंक रोड, जयपुर टोंक रोड में क्लियर देखो का एक स्टोर मैंने स्टार्ट किया है। जी।
जिसमें आँखों की फ्री आई टेस्ट होती है और चश्मे वगैरह बनाए जाते हैं। बहुत बढ़िया। सर आपकी जीवन यात्रा जो अभी तक रही है, उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँगे? आपके कोई ऐसे यादगार पल जो आपके जीवन को गुदगुदाते रहते हैं या आपको कई बार सोचने को मजबूर करते हैं? एक ही बहुत अच्छा पल मुझे याद है, मैं जब मेरी मथुरा ट्रांसफ़र हुई थी तो मैंने वहाँ मेरे गुरुजी बनाए थे वहाँ पे, अच्छा, गुरुजी हैं। तो गुरुजी के आश्रम में मैं जाता था, बड़ी सेवा करता था, वहाँ पे गाय हैं, गाय की मैं सेवा करता था और गुरुजी के कहे अनुसार मैं मतलब बहुत सेवा करता था। तो उस दरमियान क्या हुआ कि मुझे गोवा जाने का मन था मेरे परिवार के साथ में जी, और वो था दिसंबर का महीना, दिसंबर का लास्ट वीक। मैं 31 दिसंबर को मुझे गोवा पहुँचा था, फ्लाइट की टिकट कराई थी, फ्लाइट से गोवा गया। तो मुझे सबने बताया कि वहाँ कोई आपको रुकने के लिए होटल नहीं मिलेगा। तो मैं जैसे ही फ्लाइट से उतरा और मैंने गुरुजी का नाम लिया, मगर गुरुजी जो है मुझे रूम मिल जाना चाहिए था। जैसे ही बोला तो तुरंत एयरपोर्ट पे ही एक बंदा आ गया, सर आपको होटल चाहिए? तो मैं बड़ा खुश हो गया, जबकि वास्तव में वहाँ पे कोई होटल वगैरह मिलने का सवाल ही नहीं, 31 दिसंबर को बड़ा भारी भीड़ रहती है वहाँ पे। जी, तो वो मुझे पल आज भी कभी जब याद आता तो मैं सोचता हूँ कि देखो गुरु के पद चिन्हों में चलने का क्या फ़ायदा होता है। बिल्कुल, सिर्फ़ गुरु का नाम लिया और नाम लेते ही वहाँ पे बंदा आ गया, साहब आपको होटल चाहिए? तो बिल्कुल, होटल मुझे मिल गई और बड़े आराम से वहाँ पे व्यतीत किया मैंने। तो ये एक बड़ा ही अच्छा पल मेरे को जो है लगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सर समाज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे? समाज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मेरा कहना ये रहेगा कि मैं आग्रह करूँगा समाज के लोगों से कि समाज के सभी कार्यक्रम में आप जुड़ें, भागीदार बनें और समाज को छोड़ें ना, समाज के साथ रहें और समाज में के अपने बच्चों को संस्कार दें। जी, बच्चों को संस्कृत करें और व्यसन वगैरह से दूर रहें और समाज की तरक्की के लिए जो यथासंभव आपका प्रयास कर सकते हैं, वो करना चाहिए। तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा और हमारा परिवार भी आगे बढ़ पाएगा। बहुत बढ़िया। सर बातें सभी हो गई है, एक युवाओं के नाम भी आप संदेश दीजिए कुछ। युवाओं के नाम से मेरा संदेश रहेगा कि आप समाज से जुड़ें। देखो, जिस समाज ने आपको पैदा किया है, जिस समाज में पढ़े हो, बड़े हुए हो, तो उस समाज को आप ना भूलें। आजकल मैं देखने को मिल रहा है कि जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं, वो समाज से कटते हैं, पता नहीं क्यों कटते हैं। तो मेरा आप सभी नई पीढ़ी के बच्चों से ये आग्रह है कि आप समाज के साथ जुड़े रहें, क्योंकि समाज के साथ जुड़कर चलने से ही संस्कार मिलते हैं और हमारे बच्चे आगे बढ़ पाते हैं। इसलिए मेरा आपसे ये अनुरोध है कि आप समाज से हमेशा जुड़े रहें और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि नरेश जी जो है विश्वकर्मा टुडे चलाते हैं, कितनी समाज सेवा करते हैं, कितने लोगों से मिलते हैं, जगह-जगह जाकर के वो समाचार एकत्रित करते हैं और समाज के लिए ही वो प्रेषित करते हैं। तो उनको पढ़ना चाहिए बच्चों को और अच्छे संस्कार में ढालना चाहिए बच्चों को। जैसे आजकल ये मोबाइल वगैरह में लोग लगे रहते हैं, जुड़े रहते हैं, जी, तो उनसे दूर हटकर थोड़ा समाज के साथ जुड़ें ताकि समाज का विकास हो सके और हमारा समाज देश में आगे बढ़ सके। यही मेरे समाज के लोगों से प्रार्थना है। मैं समाज के युवाओं से कहना चाहूँगा, देखिए मैं 64 ईयर्स में रन कर रहा हूँ। हमारे ज़माने में गाँव में लाइट नहीं होती थी। हम लोग लालटेन में पढ़ाई करते थे और कड़ी मेहनत करते थे। परिवार के साथ पूरा सहयोग करते थे, परिवार का जो भी बिज़नेस उसमें सहयोग करते थे। लेकिन आजकल के बच्चों को सारी सुविधाएँ मिली हुई हैं। इस ज़माने में तो कोई लाइट की कमी नहीं, पानी की कमी नहीं, हम तो कुएँ से पानी निकाल के नहाते थे, अपने परिवार के लिए घर पे पानी लेके आते थे। वो ज़माना कठिनाई का ज़माना हमने देखा है, लेकिन आज तो सब सुविधाएँ हैं, तो मैं सभी समाज के बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि वो अ, ज़माने के साथ-साथ अपने समाज के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। बंधुओं आज हमने समाज हित में काफ़ी बातें जानी जिनके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद आपका बहुत-बहुत और मैं समाज के लोगों से ये आग्रह करूँगा कि विश्वकर्मा टुडे जो हमारा चैनल है नरेश जी का, उसको आप अधिक से अधिक उसको फ़ॉलो करें, सब्सक्राइब करें और उसमें आप जो है जितना अपना सहयोग हो सके मैक्सिमम लोगों को मैं आग्रह करूँगा मैक्सिमम उसको लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ताकि धन्यवाद हमारा सर। समाज आगे बढ़ता रहे और समाज की जो जानकारियाँ आप सभी तक प्रेषित मिलती रहें आपको। मिलते हैं अगले सप्ताह किसी नई हस्ती के साथ, तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।